अंग्रेज़ी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको पता है कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सारी स्टोरी आपको हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी बनाने के लिए बताया है। मैंने एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन बताया है, तो सेम उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम आज आपको बताएँगे कि इसका हिंदी क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेडी डॉग। ग्रेडी का मतलब होता है लालची और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। इसका जो टाइटल है उसका मतलब हुआ लालची कुत्ता। वंस का मतलब होता है एक बार, और वंस अपॉन का मतलब एक बार, एक बार, और आ माने एक, और टाइम का मतलब समय, यानी एक बार एक समय। और लिव्ड का मतलब होता है रहता था। आ माने एक, ग्रेडी माने लालची, स्ट्रे माने आवारा, और डॉग का मतलब कुत्ता। यानी वंस अपॉन ए टाइम का मतलब एक बार एक समय, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि एक समय की बात है। देयर का कोई मतलब नहीं होता है। लिव्ड माने रहता था, ए माने एक, ग्रेडी माने लालची, और स्ट्रे माने होता है आवारा, डॉग माने कुत्ता। यानी एक लालची कुत्ता रहता था। ही माने वह। यूज टू रोम, यूज टू रोम का मतलब होता है, रोम का मतलब होता है फिरना, यानी फिरता और फिर रहता था। यूज टू का मतलब होता है रहता था, रोम का मतलब होता है फिरना, यानी इधर उधर घूमना। ही यूज टू यानी ही यूज टू रोम, वह फिरता रहता था। हेयर माने यहाँ, एंड माने और देयर का मतलब वहाँ, यानी यहाँ और वहाँ फिरता रहता था। इन माने में, सर्च माने तलाश, और ऑफ माने का या फिर की, और फूड का मतलब होता है खाना। एंड माने और, वाटर माने पानी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ही यूज टू रोम हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, यानी वह पानी और खाना की तलाश में वहाँ और यहाँ फिरता रहता था। वन माने एक, और डे माने दिन, यानी इसका मतलब हुआ एक दिन। एक दिन। ही माने वह, वाज माने था, वेरी माने बहुत, और हंग्री माने भूखा। एक दिन वह बहुत भूखा था। और ही माने उसने, डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय किया, निर्णय किया। टू सर्च यानी टू सर्च का मतलब होता है तलाशना। तलाशने की। और फॉर माने होता है के लिए, फूड माने होता है खाना, यानी खाना के लिए, खाना की तलाश के लिए। इसका मतलब हुआ टू सर्च फॉर फूड, यानी खाने की तलाश के लिए, खाने की तलाश के लिए। ऑन माने पर, द अदर माने होता है दूसरे, और साइड ऑफ द ब्रिज का मतलब होता है, साइड माने किनारे, साइड का मतलब होता है किनारे। ऑफ माने होता है का, और ब्रिज का मतलब होता है पुल, यानी पुल के किनारे, दूसरे किनारे पर खाने के लिए तलाशने का निर्णय किया। ही डिसाइडेड टू सर्च फॉर फूड ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, उसने पुल के किनारे, दूसरे किनारे पर खाने के लिए तलाश
करने का, डिसाइडेड का मतलब होता है यानी सर्च में तलाश करने का निर्णय किया। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। हिज माने होता है अपने। हाउस का मतलब घर, यानी अपने घर के बाहर, अपने घर के बाहर। आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर, अपने घर के बाहर। ही माने वह और वेंट माने गया, वह गया। कहाँ गया? एक्रॉस का मतलब होता है पार। वुडन माने होता है लकड़ी के, लकड़ी के। ब्रिज का मतलब होता है पुल। वह लकड़ी के पुल के पार गया। एंड का मतलब और। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू किया। लुकिंग माने देखना या ढूंढना, देखना या ढूंढना। फॉर माने होता है के लिए, और फूड माने होता है खाने, और देयर का मतलब वहाँ। इसका मतलब हुआ ही वेंट यानी वह गया, अक्रॉस द वुडन ब्रिज यानी लकड़ी के पुल के पार गया, और वहाँ खाने के लिए ढूंढना शुरू किया, खाने के लिए ढूंढना शुरू किया। हाँ, फिर लिखा है लकली। लकीली का मतलब होता है सौभाग्य से, सौभाग्य से। ही माने उसे, फाउंड माने मिला, आ माने एक, बिग माने बड़ा, जूसी माने रसीला, बॉन माने हड्डी। हाँ, रसीली पढ़ सकते हैं। सौभाग्य से उसे एक बड़ी रसीली हड्डी मिली। एंड का मतलब और। ही माने उसने, और हेल्ड माने पकड़ लिया। हेल्ड माने होता है पकड़ लिया या पकड़ा, पकड़ा। द बॉन माने हड्डी को, द बॉन माने हड्डी को। टाइटली माने होता है मजबूती से, मजबूती से। इन माने में, और हिज माने अपने, और माउथ माने होता है मुंह। सौभाग्य से उसे एक बड़ी रसीली हड्डी मिली। एंड ही हेल्ड द बॉन टाइटली इन हिज माउथ, और उसने अपने मुंह में, हिज माउथ में यानी अपने मुंह में मजबूती से हड्डी को पकड़ा। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। नो अदर का मतलब होता है कोई दूसरा। नो माने नहीं, अदर का मतलब होता है कोई दूसरा, और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। कुड माने होता है सका, सके। स्नैच माने होता है छीनना, स्नैच माने यानी छीनना, यहाँ छीन सके। इट माने इसे, और फ्रॉम माने से, और फ्रॉम माने से, और हिम माने उससे, उससे। इसका मतलब हुआ सो दैट यानी ताकि, नो अदर डॉग यानी कोई दूसरा कुत्ता, कुड यानी नहीं छीन सके, कुड स्नैच यानी नहीं छीन सके। इट माने इसे, फ्रॉम हिम यानी उससे, यानी उससे न छीन सके। हिम माने उससे। एज, एज का मतलब जैसे ही। एज माने होता है जैसे ही, और ही माने वह। वाज माने था। अबाउट, टू मार्क का मतलब होता है वाला, और टू ईट का मतलब होता है खाने, और द बोन का मतलब होता है हड्डी, यानी हड्डी को।
जैसे ही वह हड्डी को खाने वाला था। जैसे ही वह हड्डी को खाने वाला था। ही माने उसने, थॉट माने सोचा। टू हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप, अपने आप। उसने अपने आप सोचा, उसने अपने आप सोचा, उसने अपने आप सोचा। क्या सोचा यहाँ पे देखेंगे। इफ़ का मतलब होता है यदि। एनी माने कोई, ऑफ हिज फ्रेंड यानी ऑफ हिज का मतलब होता है उसका, और फ्रेंड्स माने होता है दोस्त। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, यानी अगर कोई उसका दोस्त सा माने देखा, और हिम माने उसे, यानी अगर उसके कोई दोस्त ने, उसके कोई दोस्त ने उसे देखा। ईटिंग माने होता है खाते हुए, खाते हुए। देयर का मतलब वहाँ, यानी वहाँ खाते हुए उसे देखा। ही माने उसे, और माइट हैव का मतलब होता है पढ़े, माइट हैव टू का मतलब होता है पढ़ेगा। माइट हैव टू का मतलब होता है पढ़ेगा। शेयर का मतलब होता है बांटना, शेयर का मतलब होता है बांटना। इट, इट का मतलब होता है इसे, और विथ माने होता है के साथ, और देम माने उनके। इसका मतलब हुआ ही माइट हैव टू, उसे यानी बांटना पड़ेगा, इसे विथ यानी उनके साथ, उसे उनके साथ इसे बांटना पड़ेगा। सो माने इसलिए, इसलिए। ही माने उसने। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया, निर्णय किया या लिया। टू टेक माने होता है ले जाना, ले जाने का। बोन माने हड्डी, यानी हड्डी को। बैक माने होता है बैक टू हिज होम, यानी बैक का मतलब पीछे। बैक का मतलब पीछे होता है, लेकिन बैक टू हिज होम का मतलब अपने घर वापस, वापस। टू हिज होम यानी अपने घर, अपने घर। इसका मतलब हुआ सो यानी इसलिए उसने निर्णय किया, ठीक है, अपने घर वापस हड्डी को ले जाने का निर्णय किया। इसलिए उसने अपने घर को यानी हड्डी को, अपने घर वापस हड्डी को ले जाने का निर्णय किया। एज का मतलब जैसे, जैसे ही, और ही माने उसने। ही माने वह भी होता है। वाज का मतलब था, और वाज का मतलब था। क्रॉसिंग का मतलब होता है पार कर रहा, यहाँ पे द रहेगा। द स्ट्रीम का मतलब होता है झील, यानी जैसे ही, स्ट्रीम का मतलब होता है झील, यानी जैसे ही वह झील को पार कर रहा था। ही माने उसने। लुक्ड का मतलब देखा। इनटू माने होता है में। द वाटर का मतलब होता है पानी, यानी उसने उसने पानी में देखा। और सा माने, फिर सा का मतलब भी होता है देखा। एनदर का मतलब होता है दूसरा, और डॉग का मतलब कुत्ता, दूसरा कुत्ता। होल्डिंग माने होता है पकड़े हुए। होल्डिंग का मतलब पकड़े हुए। आ माने एक, बॉन माने हड्डी, और इन माने में, और हिज का मतलब होता है अपने, और माउथ का मतलब होता है मुंह, यानी देखा। एंड सा और देखा दूसरा कुत्ता
अपने मुंह में एक हड्डी पकड़े हुए है। होल्डिंग का मतलब पकड़े हुए है। तो ये हो गया। उसके बाद ही माने वह, और वांटेड माने होता है चाहता था, चाहता था। द अदर बोन, अदर माने होता है दूसरा, और बोन माने हड्डी। वह दूसरा हड्डी चाहता था। हाँ, एज वेल का मतलब होता है भी, यानी वह दूसरा हड्डी भी चाहता था। एज का मतलब होता है जैसे ही माने उसने, ओपन माने खोला, हिज माने अपना, और माउथ का मतलब मुंह, यानी जैसे ही उसने अपना मुंह खोला। टू बार्क यानी भौंकने के लिए, बार्क माने होता है भौंकने, और टू माने के लिए, यानी भौंकने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला। द बॉन का मतलब होता है हड्डी, फेल का मतलब होता है गिर गई, गिर गई। इनटू का मतलब में, और द वाटर माने होता है पानी, यानी हड्डी पानी में गिर गई, हड्डी पानी में गिर गई। ही माने उसने, और देन का मतलब तब। रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस किया, महसूस किया, और दैट का मतलब कि। तब उसने महसूस किया, तब उसने तब महसूस किया कि। इट का मतलब यह। वाज माने, वाज का मतलब था। नॉट का मतलब नहीं। अनदर का मतलब दूसरा। डॉग का मतलब कुत्ता। इन माने क्या होता है में, और वाटर का मतलब पानी, वाटर का मतलब पानी। तब उसने महसूस किया कि यह दूसरा कुत्ता नहीं था, यानी पानी में दूसरा कुत्ता नहीं था। यह, इट माने यह, वाज का मतलब था, यह था। क्या था? हिज माने उसका, और ओन माने होता है खुद का, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। यह उसकी खुद की परछाई थी, यह उसकी खुद की परछाई थी। ही माने उसने, ही माने उसने, और लॉस्ट माने खो दिया। बॉन माने हड्डी, उसने हड्डी खो दिया था। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, के कारण। हिज माने अपने, और ग्रीडनेस माने होता है लालच, लालच, यानी अपने लालच के कारण उसने हड्डी खो दिया था, या खो दी थी। एंड का मतलब और। हैड टू गो का मतलब होता है, हैड टू का मतलब होता है ना पड़ा। गो माने जाना, गो माने जाना। बैक माने वापस, और होम का मतलब घर। हंग्री का मतलब भूखे। इसका मतलब हुआ और जाना पड़ा घर वापस, यानी भूखे, और भूखे घर वापस जाना पड़ा, और भूखे घर वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी, जिसका मैंने आपको एक एक वर्ड का हिंदी बताया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।